तो इनका कारनामा भी देख लीजिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। यहाँ तो बहुत ही तेजी से कम हुई है। 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, लेकिन 2017 में वहाँ सिर्फ 2% हिंदू ही बचे हैं। आज पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है। अगर 1951 की तरह पाकिस्तान में आज भी 13% हिंदू आबादी होती, मान लीजिए हम ये भी कह दें कि ना बढ़ी है ना कम हुई है, उतनी है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या आज 2 करोड़ 70 लाख होनी चाहिए थी। लेकिन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 33 लाख हिंदू ही बचे हैं। अब आप सोचिए, फिर ये लाखों हिंदू कहां चले गए? इसी तरह बांग्लादेश में 1974 में 13.5% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2011 में वहां भी हिंदू जनसंख्या घटकर सिर्फ 8.5% रह गई। आज बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 15.5 करोड़ है और 1974 के हिसाब से आज बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू होने चाहिए थे, लेकिन अभी बांग्लादेश में सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख हिंदू बचे हैं। तो वहां पर भी लगभग 75 लाख हिंदू कहां गायब हो गए? उन्होंने या तो पलायन किया, या उनकी हत्या कर दी गई, और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। यह अधूरी जानकारी और गलत बयानी है। ये दावा ये खुद से नहीं कर रहे, दरअसल ये झूठ ऊपर से इन तक भेजा जाता है, जिसे ये बिना अपनी पत्रकारी या अकल लगाए नीचे तक पहुंचा देते हैं, आज्ञाकारी दरबारी की तरह। खैर, पत्रकार तो ये वैसे भी नहीं है, इसलिए पत्रकारी अकल की उम्मीद करना ठीक नहीं। आप इस गलत बयानी का स्रोत देख लीजिए। मान्यवर 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। ये वो अधूरा मिथक है जिसे फैला फैला कर लंबे समय में एक ठोस धारणा बना दी गई है। यह न तो पूरा सच है न पूरा झूठ है। जब अमित शाह कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो अब घटकर 3.7% रह गई है, तब वो एक जानकारी छुपा लेते हैं कि सन 1947 में देश का बंटवारा हो गया, बड़ी संख्या में आबादी का पलायन हुआ। अमित शाह के दावे की हकीकत जानने के लिए आपको आज़ादी के बाद पाकिस्तान का 1951 की पहली जनगणना को देखना होगा। यही इकलौता और भरोसेमंद जरिया है जिससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी क्या थी। यह 3.44% थी। इसमें पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भी शामिल है। यह आंकड़ा आगे निरंतर जारी रहा। 1972 से 1998 के बीच पाकिस्तान में 3 बार जनगणना हुई है। यह अहम है, तब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका था। 1972 में अल्पसंख्यक 3.25% थे, 81 में 3.33% और 1998 में 3.70%। यानी 1952 से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का आंकड़ा 3.5% के आसपास रहा। लेकिन अमित शाह जब संसद को बताते हैं तब ऐसा लगता है कि 23% से 3.5% 75 सालों में लगातार गिरता गया है। यह होती है गलत बयानी। इसी तरह हमें बांग्लादेश की जनगणना 1971 के बाद से देखना चाहिए। बांग्लादेश के आंकड़े निसंदेह बहुत डरावने हैं। यहाँ 1974 में पहली बार जनगणना हुई, तब गैर मुस्लिम आबादी यहाँ पर 13.5% थी। 1981 में यह घटकर 12% हो गई। 1991 में 10.5% हो गई। 2001 में 9.4 और 2011 में 8.5% हो गई। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में गैर मुस्लिम आबादी में गिरावट बहुत धीरे धीरे हुई है। इसके कई कारण हैं। 47 में बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान आबादी का पलायन हुआ। उतने बड़े पैमाने पर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से उस समय नहीं हुआ था। 1971 की लड़ाई के दौरान एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ, इसीलिए एक बड़ी गिरावट दिखती है। एक बड़ी वजह भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत सीमा का नहीं होना भी है। बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में आज भी आसानी से लोग घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथ और गैर मुस्लिमों पर लगातार हमलों ने भी बाकी धर्मों को पलायन या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में जब आप देखेंगे तब समझेंगे कि राजनीति अपने हित के लिए आधा सच आधा झूठ फैलाती है,
लेकिन दरबारी मीडिया उसे पूरा सच बनाकर लोगों के बीच फैलाता है। पिछले पूरे हफ्ते देश में यही सब होता रहा। यह न तो आदर्शवादी समय है, न यहां कोई सिद्धांतवादी सरकार है। खासकर मुसलमानों को यह बात समझनी होगी। यह अदालतों को ठेंगे पर रखकर सीधे बुलडोजर चलाने का समय है। इसलिए आपकी कोई भी लड़ाई सत्याग्रह के दायरे में होनी चाहिए। अहिंसा उसका मंत्र होना चाहिए। जुमे की नमाज से निकलकर सीधे पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले देश को एक ही संदेश देते हैं। नमाज से हासिल किया गया सवाब अगले ही पल मिट्टी में मिला दिया। विरोध हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। सरकारें चाहे कितनी भी निरंकुश हो जाएं, वो झुकती हैं। आपको बहुत दूर नहीं जाना है। शाहीन बाग इसका चमकता हुआ उदाहरण है। उस लोकतांत्रिक आंदोलन की ताकत है कि आज तक CAA कानून लागू नहीं हुआ, शायद कभी लागू भी ना हो। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का।